तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये कल भी बताया था। इसमें क्या करता है, हेवी स्पिरिट ब्लॉक है ना, हेवी स्पिरिट ब्लॉक है। इस ब्लॉक में एक टिपिकल ब्लॉक है। टिपिकल ब्लॉक्स में से हेवी स्पिरिट डिप्रेशन काट लेते हैं हम। देखो होल में क्या था, ऊपर से रख देते हैं, लेकिन इसमें कर देते हैं, काट देते हैं। तो काटने से अभी सिर्फ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा ना। तब कहता है इसका सरफेस एरिया निकालें। तो देखो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखो सबसे पहले 6L² है ना, 6L²। और ये जो शेप देखो बन रहा है, ये वाला शेप तो अति सॉलिड में आ जाएगा ना, तो सरफेस एरिया में भी ऐड हो जाएगा। ये सुन रहा, ये सरफेस एरिया बन जाएगा बाहर का, तो ये ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, प्लस 2πr²। लेकिन यहाँ पे देखो जो ये लेंथ था क्यूब का, ये तो हट गया, ये हट गया ना। तो ये कैसा लेंथ होगा, ऊपर टॉप पोर्शन में सर्किल होगा नहीं, कि हेवी स्पिरिट पोर्शन काटा गया है, तो ऊपर टॉप पोर्शन कैसा होगा, स्फीयर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -πr²। जो हट गया वो है नहीं, तो उसका शेप नहीं दिखेगा, -πr²। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6L², तो दुआ में से कम गया, क्या हो जाएगा, πr। अब r को l के फॉर्म में चेंज करो। ये जो लेंथ है इसका डायमीटर है ना, लेंथ क्या है, डायमीटर। तो हियर d बराबर l, d बराबर, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, l/2। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें आप पुट कर दो। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा 6L² बाई L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो दिक्कत। तो 6L² प्लस पाई L² बाई में 4। अब देखो 1/4, देखो 1/4 है ना, कॉमन तो है नहीं, इसमें नीचे 4 नहीं है, इसमें नीचे 4, लेकिन 6 को मैं 24/4 कर सकता हूँ। तो जो 6 नंबर है तो 24/4 लिखने में कोई दिक्कत है, 4 से का कर जाएगा ना। तो 4 को मैं 6 को मैं 24/4 लिख सकता हूँ, एनी प्रॉब्लम, हालांकि कॉमन लेने के लिए है ना, 1/4 L² कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा पाई, और इसमें 6 है, इसको 6 को लिख देंगे 24/4 बराबर 6। तो 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 24, तो प्लस हो जाएगा तुम्हारा 20 सेंटीमीटर²। जल्दी कॉपी करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, याद देखोगे। एक कैप्सूल है ऐसा कैप्सूल तुम लोग खाए होगे, जब तबीयत खराब हुआ होगा तो ऐसा कैप्सूल जरूर खाए होगे। रियली कैप्सूल ऐसा ही होता है, ठीक है। और कैप्सूल के ऊपर प्लास्टिक का कवर रहता है और अंदर दवाई रहता है, फिर भी हम लोग उसको बचा ही जाते हैं, है ना। तो कैप्सूल में 2-3 क्या क्या शेप है, देखो यहाँ तक जो पोर्शन है, ध्यान से देखना, ये पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन और ये तीसरा पोर्शन। तो पहला पोर्शन सिलेंडर, पहला पोर्शन क्या है, दूसरा पोर्शन हेमिस्फीयर और तीसरा पोर्शन हेमिस्फीयर। तो दिक्कत। तो अब देखो, अब क्या कहते हैं, बड़ी सी कैप्सूल है, ये टोटल लेंथ माने यहाँ से यहाँ, देख समझना, फोटो को समझना बेटा, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है तुम्हारा 14 mm है, क्या है, और जो डायमीटर है माने यहाँ से यहाँ ये 5 mm है। कितना mm है, 5 mm है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब डायमीटर कितना है, डायमीटर है 5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा ये 5/2 5/2 2.5 mm। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना जरा, इधर भी 2.5, इधर भी
ये भी रेडियस हो जाएगा ना, हाँ। और ये भी क्या हो जाएगा 2.5 रेडियस हो जाएगा। तो हाई कितना हो जाएगा 5 आप 14 में से 5 घटाएंगे तो इसका लेंथ सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा 9 mm हो जाएगा ना। हाँ। कोई दिक्कत? और इधर ये आर इधर ले लो चाहे इधर ले लो, आर ही रहेगा ना, चाहे स्फेरिकल पोर्शन है आई हेमिस्फेरिकल लेता और आर हो गया 5.5 बढ़ाए तो इधर अढ़ाई और इधर अढ़ाई कितना हो गया 5, तो 5 घट गया 14 में से तो कितना हो जाएगा ना, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा तुम्हारा, हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, हो जाएगा तुम्हारा 14 माइनस 5 9 mm, mm माने मिलीमीटर, mm माने तो सरफेस एरिया पूछ रहा है, रेडियस तो दोनों को कॉमन है, जो रेडियस हेमिस्फीयर का है वही रेडियस तुम्हारा सिलेंडर का भी हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर दोनों का सेम रहेगा 2.5 mm। चलो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सुनाजी कितनी, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा फार्मूला बताओ उनको कितना दे, ये देखो इधर वाला 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस ये सिलेंडर का सरफेस एरिया मतलब काट सरफेस एरिया लगेगा, टोटल सरफेस एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी काहे के अंदर तो ये बट वाला पोर्शन है ना, बट क्या उसमें कुछ है ना, कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई आर अब फिर से इधर 2 पाई आर स्क्वायर दुआम 4 पाई 4 आम हो गया, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर ए, तो 4 गुना 7 गुना 2.5 का स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 7 गुना 2.5 इंटू आर का मान कितना हो गया 9, इतना क्या हो जाएगा mm स्क्वायर, जल्दी कॉपी करो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सभी का फोटो जरूर ड्रॉ कर रहा था, कहता है एक टेंट है, टेंट बने तो तंबू, टेंट में क्या होता है तंबू, जहाँ पे टेंबू को टेम्पररी हाउस भी बोला जाता है, क्या होता है टेम्पररी हाउस है ना, जहाँ पे मेरा अपना घर नहीं है वहाँ पे बस एक कैनवास लेंगे और उसको कपड़े बना लेंगे और आराम से रह लेंगे। जितना भी फौजी लोग हैं हमारे आर्मी लोग हैं है ना, पैसे तो बहुत कमाते हैं, उसके पैसे से उसके परिवार की तो बहुत अच्छा परवरिश होती है, लेकिन बेचारे वो बहुत मुश्किल से रहते हैं, बहुत मुश्किल से बेचारे रहते हैं, जंगल में के जो भी टेंट गाड़ के रहते हैं, फिर वो पेटी लेके ढोना पड़ता है, पेटी में उनका सब अब पूरा जिंदगी भी गुजर रहती है, रिटायर होने से पहले तक टेंट तंबू कैसे कैसे लाइफ दुनिया में जो जो कर्म किया जैसे तब भोगना पड़ता है, पैसा लाभ हो जिससे सुकून भरी जिंदगी नहीं मिली है ना। और एक काम गलती से अब नौकरी करने की इच्छा लड़कियों को जाग गई, कितना सुकून से लड़की लोग रहता, हस्बैंड का पूरा पैसा उसके हाथ में मिलती थी, जिंदगी स्वर्ग थी, उसको खुद ने अपना नरक बना, क्या कर सकते हैं। मैंने किसी को लगता है कि हमको मुसीबत ना आए, लेकिन लड़की लोग खुद आ बैल मुझे मार वाला खाओ, और लोगों को गलत फहमी है कि वो लोग नौकरी करेगी तो खाना जेंट्स बनाएगा, ये नहीं होने वाला, ये जिंदगी में नहीं होने वाला। तुम नौकरी भी करो खाना तुम ही बनाओ, कोई उपाय नहीं, या तो होटल से मंगाओ। कहीं किसके मैं कमेंट किया था और मैं रीजन बताया था कि जिसका जो नकल करता है ना उसकी आदत धीरे धीरे उसमें घुसने लग जाती है, उसका आत्मा घुस जाती है। तो लड़कियों ने लड़का का कॉपी करना ड्रेस, आज 90% लड़कियां लड़कों का ड्रेस पहनना स्टार्ट कर दी, तो सब आत्मा घुस गई है। नौकरी करना, बाइक सीखना, समझ में नहीं आता है बाइक सीख के करेंगे क्या। तुमको ले जाने के लिए बस एक कॉल करो, तुमको 50 फुट दौड़ दौड़ाने, हाँ मैडम चलना तुरंत आ जाएगा। फिर भी हमको बाइक सीखना, हम रोड पे देखते हैं तो बहुत अजीब लगता है, चलाने नहीं आ रहा है, तो एक कैसे लगता है दोनों मारे कैसे ये पता नहीं लग रहा, फिर भी हमको चलाना है बाइक और कुछ को तो कार भी चलाना है। अब तो पता है रेलवे ड्राइवर में भी लड़कियां जा रही है,
तो आप बैल मुझे मार वाला हाल, तो क्या कर सकते हैं? करो, खाना तुम ही लोग बनाना, कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं कि नौकरी करोगे खाना हम लोग बनाएंगे, कोई उपाय नहीं है, बनाना तुम ही करो। तो टेंट पे मैं इतना दूर चला गया। तो टेंट, तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। जब से अभी तो नया नया जैसे कि ये ड्रेस देखो, टी शर्ट देखो, टी शर्ट नया खरीदोगे ना तो बहुत, अरे आज पहनेंगे, आज ऐसे करेंगे, और एक साल के बाद ही पुराना हो जाएगा तो आज पहनता है। कोई काम नहीं। अब नया भूत सवार हुआ है तो 2-3 साल 4 साल लड़की खूब जॉब करेगी, उसके बाद खोजेगी कहना छुट्टियाँ है, त्योहार कहना जन्माष्टमी है कि गरबा में रहे पड़े। देखना ये मेरी बातें सब सच से करो, कभी किसी को कॉपी मत करो। लड़कियों का अपना ड्रेस है, सुंदर सुंदर ड्रेस है, उसको पहनो। लड़के का ड्रेस पहनना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो टेंट है, टेंट सिलेंडर सरमंड बाई कोनिकल टॉप, ऐसा टेंट है, स्पेशल टाइप का टेंट है। ये सिलेंड्रिकल नीचे वाला पोर्शन है और ऊपरे इसका कोनिकल टॉप। कैसा टॉप है? फोटो ड्रॉग है, ऐसा टेंट है। पता है हाइट एंड डायमीटर, यहाँ से देखना, हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट बेटा 2.1 मीटर है बेटा, और डायमीटर कितना है? 4 मीटर। डायमीटर कितना है? 4 मीटर। हाँ, डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का बेटा, तो इसका डायमीटर कितना है? 4 मीटर। तो इसका भी डायमीटर सेम ही हो जाएगा ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। तो डायमीटर लिखेंगे हेयर, डायमीटर बराबर 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4/2 2 मीटर। ये सिलिंड्रिकल का हाइट है सिर्फ बेटा, है ना। कोनिकल पार्ट का हाइट देखो दे ले कि नहीं? दे ले बेटा, स्लांट हाइट दे ले। क्या दे ले? स्लांट हाइट। ये तिरछा ऊंचाई दे ले 2.8 मीटर। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस। कैनवस एक कपड़ा होता है ना, असल टाइप ऑफ क्लॉथ जिससे टेंट बनाया जाता है। ठीक है, देखना फील्ड में, चंडी फील्ड में बहुत सारा टेंट लगाता है, तो देख लेना जाके। तो चलो, एल बराबर कितना है? 2.8 मीटर। एज ऑफ सिलेंडर है ना, एज ऑफ सिलेंडर 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। तो चलो, सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना होगा बताओ? सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना हो जाएगा? जल्दी देखो, ये वाला पोर्शन जमीन रहता है, अब उसको उसमें कपड़ा बिछाने की कोई जरूरत नहीं है, तो 2πr सिर्फ लगेगा ना। तो क्या हो जाएगा? 2πr प्लस πr। देखो सीबीसी एग्जाम की खासियत है कि तुम्हारा स्टेप बाय मार्किंग करता है। इस बार नहीं किया है, कहीं इस बार सीबीसी ने थर्ड पार्टी से चेक करवाया था, लेकिन मैंने आवाज उठाया, चैलेंज किया, दिखाया तुमको। तो अगली बार तुम लोग का थोड़ा कॉपी चेक करेगा। तो अगर इतना भी तुम कर दिए हो तो तुम्हारे मार्क्स आधे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत। तो ये फार्मूला तो तुम सही लिखना, कौन कौन लगेगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन इधर हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इतना तो हम कर लोगे ना, 2πr प्लस πr। अब सब दिया हुआ, अब तुम एक चीज बता दो, चाहे मैथ बेसिक लो चाहे स्टैंडर्ड लो, क्वेश्चन इस NCERT से ही आती। एक भी क्वेश्चन तुमसे फालतू नहीं आएगी, इतना याद रखना। मैं किसी को प्रूफ भी करवाया था, एक क्वेश्चन बता के दिखाया था, चेक करवा के दिखाया था कि देखो एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है ना। हाँ, मैंने टोटल क्वेश्चन से मिलेगा, वो होना मिल सकता है, लेकिन इसी टाइप का मिलेगा। तो एक किताब अगर तुम पूरी तरह से कन्फर्म कर लिए तो सीबीसी में 100 ऑफ 100 मार्क्स। हाँ, थोड़ा सा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहता है, तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन एग्जाम के पहले तैयारी करवा दो, ठीक है। रहता कुछ नहीं है ना, लेकिन आदमी को टेंशन हो जाता होगा फोटो देखकर, है ना। तो कैसे करेंगे उसका मन से डर हम निकाल लेंगे एग्जाम के पहले। तो 2πr कितना हो जाएगा? 2 गुना 22 गुना 7 गुना और कितना? 2 एज कितना है? 2.1 प्लस πr 22 गुना 2 गुना 2.8 इतना मीटर एक करोगे बेटा। इसका कॉस्ट भी निकालना है, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर, गुना करना है बेटा। कॉस्ट क्या हो जाएगा? 2 गुना 22 गुना 7 गुना 2 गुना 2.1। देखो
गुना भागा करना, पहले ब्रैकेट काम कर लेना, उसके बाद प्लस करना है, ठीक है। 5/7 इंटू 2 गुना 2.8 और गुना इतना का पूरा का जोड़ जाने ले लेंगे, उसको गुना 500 कर देंगे। और इसका यूज होगा रुपया, क्या हो जाएगा? पहले रुपया बाद में लिखते थे, लेकिन नया चलन आया ना, ऐसे दे देते हैं, ये रुपीज हो गया और आगे लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड मतलब भरा, उसमें कोई खोखला नहीं। देखो सॉलिड और हॉलो दोनों फर्क है, सॉलिड में पूरा कवर पूरा पार्ट उसमें, हॉलो में बीच वाला पार्ट नहीं, खोखला है। तो सॉलिड सिलेंडर उसका हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। देखो ऐसा जब फोटो ड्रॉ कर लेना है, ये सॉलिड मतलब अंदर वाला जो एरिया है ना, जब पूरी तरह से फुलफिल है, हॉलो नहीं है ना। तो सॉलिड सिलेंडर हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, ये हाइट है तुम्हारा कितना 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है तुम्हारा 1.4, ये डायमीटर हो जाएगा 1. और ये भी देखना सबका यूनिट सेम होना चाहिए, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो अन्ना करना ही होगा, तो करेंगे हम। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोमीटर, याद है ना? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोमीटर, नीचे से ऊपर जाओ भागा 10, ऊपर से जाओ गुना 10, ये समझा? और दोनों नहीं था, कॉमन याद रखना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, याद है ना? 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। तो दिक्कत डेका को DAM लिखते हैं, डेका को, और डेसीमीटर को DM लिखेंगे। DM को कभी डेका में समझ जाना, DM लिखे, डेका लिखने के लिए DAM हो जाएगा, ठीक है। और डेसीमीटर को DM हो जाएगा। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका किलोमीटर, याद रखना। तो दिक्कत और कुछ स्पेशल भी होता है, जैसे 1 हेक्टेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 हेक्टेयर तो 10,000 मीटर स्क्वायर, याद रखना पड़ेगा। क्या याद करेगा? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा एरिया को कहते हैं 1 हेक्टेयर। 1 एयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 क्विंटल वर्ड का इस्तेमाल होगा 100 kg, ठीक है। 1 टन वर्ड का इस्तेमाल होगा 1000 kg, सब कुछ एक्स्ट्रा होगा, याद रखना। देखो हाइट का इतना डायमीटर, कोनिकल कैविटी काट दिया गया। देखो इसी में से सॉलिड था ना, इसी से कोनिकल कैविटी काट लिया गया, मैंने ऐसा काट दिया गया, ठीक है। अब काट के अलग निकाल लिया गया, निकाल गया ना, मतलब अब बच कौन गया? सिर्फ इतना बच गया ना, वो तो निकाल लिया गया। तो निकाल गया टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या बचेगा? अच्छा क्वेश्चन है, जड़ संस्कृति क्या होगा टोटल सरफेस एरिया? अभी फार्मूला बताऊंगा। इसका रेडियस R और H, तो थोड़ा इसको कोनिकल पोर्शन हटा लिया गया, तो क्या टोटल सरफेस एरिया होगा? आशा तो उत्तम नहीं आता तब भी उत्तम। खाली फार्मूला बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान देना, ये काट सरफेस एरिया बचेगा, बचेगा ना, काट सरफेस बचेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 2πRH, 2π। तो दिक्कत अब ध्यान से देखना, ये वाला सॉलिड था ना, पूरा सॉलिड था, ये वाला पोर्शन तो होगा ना, और काटेंगे भी तो उला रह ही जाएगा ना, ये तो सिर्फ पॉइंट है ना, तो काटेंगे तो उला रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस πr स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन काट के निकाल दीजिए तो खत्म हो गया ना, है? अब देखना अगला पॉइंट, जब ये काट के निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन उसमें बन जाएगा ना, प्लस होगा ना, और ये वाला पोर्शन रह जाएगा ना, तो सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगी ना, नहीं समझा? तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस πRL, इतना आंसर हो जाएगा। इतना लिख लोगे आधा मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो कौन क्या होगा, डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा? 1/4/2, 0.7 सेंटीमीटर। हाइट कितना था बेटा? 2.4 सेंटीमीटर। तो ये निकालने का फॉर्मूला फायदे होते हैं R स्क्वायर प्लस, तो एल का मान हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का, तो देखना तुम सोल्व करा 2.5 मिनट आ जाएगा, कर लेना तो इतना ही आएगा, ठीक है। 10 से 49, 24 का स्क्वायर 576, जोड़ो के जोड़ो 625, 625 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो दिक्कत तब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 गुने 5/7 गुना R का मान 0.7
0.7 गुना एज का मान कितना है 2.4 2.4 प्लस प्लस 5/7 इंटू 0.7 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 5/7 इंटू 0.7 इंटू एल का मान आ गया 2.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया में सॉल्व आ जाएगा। देख लेना, गुना भागा कर लेना। और मैं कभी बताया था गुना भागा अपने मन से करना है, डोंट यूज द कैलकुलेटर्स। ओके, बाकी कल हम बताएंगे। और एक जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, ये देखो ये है ना, इसका भी सरफेस एरिया पूछ रहा होगा, तो क्या आंसर होगा मैं बताता हूँ। देखो जी 2πr हो जाएगा, 2πr और एक हेमिस्फीयर ऊपर निकाले, एक हेमिस्फीयर नीचे तो 2πr सिर्फ कट से बच जाएगा, और जो काट के निकाले वो एरिया बच जाएगा उसमें, 2πr² प्लस 2πr², 2πr प्लस 2πr², यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी सब्जी दे लोगा, ये होमवर्क रह जाएगा, बना लेना।